आज हम कार्टिलेज की इकसाम पढ़ने जा रहे हैं और कार्टिलेज की तीन इकसाम। एक हमारे पास आ रहा हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। तीनों के अंदर क्या फ़र्क है ये हमने आज पढ़ना है इंशाल्लाह। और ये तीनों जो है ना, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक और फाइब्रस, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग बनती हैं। और ये मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कार्टिलेज और कार्टिलेज की इकसाम, ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। और ये इनमें से हर एक हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज की 3 एग्ज़ाम होती है और तीनों जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन भी होती हैं। तो इनमें आपने जो हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज में ये चीज़ याद रखनी है वो आप लोगों को बताता हूँ कि एक बात आ जाए कि ये जो हाइलाइन, इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज है, ये तीनों की मजबूती और सख्ती के अंदर फ़र्क होता है। एक चीज़ होगी और दूसरी चीज़ होती है कि हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज ये हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ये तीनों का ये फ़र्क होता है। सिर्फ ये चीज़ हमने यहाँ से नोट करनी होती है। एक तो तीनों की मजबूती, कौन सी ज़्यादा मजबूत है, कौन सी ज़्यादा इलास्टिक है, ये चीज़। और दूसरी बात कि ये जो है ना, हाइलाइन कार्टिलेज हमारे जिस्म में किस जगहों पे पाई जाती है और इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है और फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, ये चीज़ें हमने यहाँ से नोट करनी है। सिंपल, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हाइलाइन कार्टिलेज पे आए, ये मजबूत लेकिन लचकदार कार्टिलेज है। मजबूत लेकिन लचकदार कार्टिलेज है। ये पाई कहाँ पे जाती है, ये बात बताइए आगे। ये मजबूत लचकदार कार्टिलेज है लेकिन पाई कहाँ पे जाती है, ये हमारे पास मेन आ रहा है, उस पर टॉपिक आ रहा है। तो ये देखें, ये कार्टिलेज लंबी हड्डियों के किनारों के गलाफों की शक्ल में होता है। ये कार्टिलेज लंबी हड्डियों के किनारों पर गलाफों की शक्ल में होता है। ये आप लोगों को नीचे एक शक्ल नज़र आ रही होगी, ये वाली। ये हमारे पास एक बोन है, एक ये बोन है, और दोनों बोन के किनारे, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, ये यहाँ पे ये वाली जो कार्टिलेज नज़र आ रही है ना, आप लोगों को ये इस तरह का, ये जो कार्टिलेज, ये वाली कार्टिलेज ना आप लोगों को नज़र आ रही है। तो ये क्या चीज़ है, ये ब्लैक ब्लैक में जो आप लोगों को शक्ल में नज़र आ रही है ना, ब्लैक शक्ल, ये वाली, ये असल में क्या हमारे पास है, कार्टिलेज। कहाँ पाई जाती है, लंबी हड्डियों के किनारों का गलाफ की शक्ल में, ये गलाफ है ना असल में, यहाँ पाई जाती है। एक चीज़ होगी। दूसरी बात, और इसके साथ आ रही है कि हमारा नाक जो है ना, वो भी किससे, हाइलाइन कार्टिलेज से बनकर बना होता है। हमारा नाक बना होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है, हमारा नाक भी हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और लेरिंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स के अंदर भी जो हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हमारी ये लेरिंक्स क्या होता है, हमारी सांस की नाली होती है। हमारी सांस की नाली यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को फ़ायदा। ये देखिए, हमारी ये सांस की नाली है ऐसे, और सांस की नाली जिसे हम कहते हैं ये ट्रेकिया, सांस की नाली हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है ऐसे, क्लियर है जी। ट्रेकिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, और ये 2 हिस्सों में इसे कहते हैं ब्रोंकस। एक ये ब्रोंकस, एक ये दो ब्रोंकस, ये दोनों को आप ब्रोंकाई भी कहते हैं। और इस तरफ का ब्रोंकस इस तरफ के फेफड़े में जाके खुलता है ऐसे, और इस तरफ का जो हमारे पास ब्रोंकस है वो इस तरफ के फेफड़े में जाके खुलता है ऐसे। तो हमारे पास आ जाए, ये देखें जी, ये हमारे पास ये जो सांस की नाली आपको नज़र आ रही है ना, सांस हवा की नाली हम सिंपल कहते हैं, हवा की नाली, इसे हम कहते हैं, ये हवा की नाली ट्रेकिया कहलाती है। और ट्रेकिया आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक ये एक ये और एक ये, और दोनों ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहता है। एक सिंगल को ब्रोंकस और दोनों को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई, और उसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास एक छोटा सा ना, जहाँ से हमारी सांस की नाली शुरू हो रही होती है, यहाँ इस हिस्से को हम कहते हैं ये लेरेंक्स है। ये वाला हिस्सा इस तरह का लेरेंक्स होता है। लेरेंक्स असल में कार्टिलेज का बना होता है, एक थैला सा होता है कार्टिलेज का, ये भी बना होता है इस तरह, कार्टिलेज का बना हुआ। और यहाँ पे क्या होते हैं, वोकल कार्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, वोकल कार्ड। वोकल कार्ड जो हमारे जिस्म में आवाज़ पैदा करते हैं, जब हम बोलते हैं आवाज़ पैदा होती है ना हमारे जिस्म से, तो कहाँ से, लेरेंक्स से पैदा होती है। लेरेंक्स के अंदर क्या होते हैं, वो वोकल कार्ड। जब हवा यहाँ से अंदर या यहाँ हमारे ट्रेकिया से, जो ना ट्रेकिया से बाहर आएगी, तो ये वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट जिसम क्या करता है, आवाज़ पैदा करता है। तो ये हमारे पास लेरेंक्स, ये हमारे पास ट्रेकिया, और ये हमारे पास क्या होता है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियल ट्यूब। तो इन तीनों में भी क्या चीज़ होती है, हाइलाइन कार्टिलेज होती है। तो हाइलाइन कार्टिलेज जो हमने पढ़ी 5 जगहों पर पढ़ी। एक हमारे पास हड्डियों के किनारों पर गलाफ की शक्ल में होती है, हड्डियों के किनारों पर गलाफ की शक्ल में, और नाक के में, और लेरेंक्स में, यह मैंने बताया लेरेंक्स, और ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है जी, हाइलाइन कार्टिलेज। हो गया जी हाइलाइन कार्टिलेज। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में आ जाए, सिंपल सा है इलास्टिक कार्टिलेज। ये साख्त में हाइलाइन कार्टिलेज से ऐसा ही होता है,
साख्त भी हाइलाइट कार्टिलेज का जो कार्टिलेज जैसे ही होता है, ये भी मजबूत होता है लेकिन कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर की वजह से ज़्यादा लचकदार होता है। अब यहाँ पे याद रख लें कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं ना, कोलेजन फाइबर ये कार्टिलेज को मजबूती देती है, सख्ती देते हैं। मजबूती और सख्ती कौन देता है? कोलेजन फाइबर। और इस कोलेजन फाइबर के साथ इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होती है? इलास्टिक फाइबर भी होती है। ये आप लोग को इलास्टिक फाइबर नज़र आ रहे हैं, इलास्टिक फाइबर। तो ये जो है ना इलास्टिक फाइबर, ये हाइलन कार्टिलेज की तरह जो है ना लचकदार और मजबूत तो है। हाइलन कार्टिलेज की तरह इलास्टिक फाइबर मजबूत तो है लेकिन साथ साथ लचकदार भी है। लचकदार होने की क्या वजह है? इसमें इलास्टिक फाइबर भी हैं। हाइलन कार्टिलेज के अंदर भी कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर भी कोलेजन फाइबर मौजूद है, लेकिन कोलेजन फाइबर के साथ साथ यहाँ पे इलास्टिक फाइबर भी हैं। क्या जी? ये साख्त में हाइलन कार्टिलेज जैसा ही है, ये भी बहुत मजबूत होता है लेकिन कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर के जाल की वजह से ज़्यादा लचकदार होता है। लचक किस वजह से है? इलास्टिक फाइबर में, इलास्टिक फाइबर की वजह से। अब ये जो है ना दूसरी बात आ जाए कि इलास्टिक फाइबर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आ जाए, ये कार्टिलेज एपिग्लॉटस और पिन्ना वगैरह में पाया जाता है। पिन्ना असल में हमारे, ये बताता हूँ, ग्लॉटस एपिग्लॉटस में बताता हूँ, पहले पिन्ना भी आ जाए। हमारे कान का बड़ा हुआ हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा होता है, हमारे कान का हिस्सा जो हमें नज़र आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता तो नहीं पिक, लेकिन ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक इंसान का इस तरह करके कान सा होता है, आप लोगों को नज़र आता है बड़ा हुआ, ये इस तरह करके होता है ना हमारे कान से बाहर, जो कान का वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, ये इंटरेस्टिंग बन गई पिक। तो ये वाला जो हमें कान का हिस्सा नज़र आता है ना, कान का हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा होता है, हमारा बड़ा हुआ कान का हिस्सा जो बाहर की तरफ बड़ा होता है, वो असल में क्या होता है? हमारे कान का पिन्ना होता है, पिन्ना। ठीक है, और एक पिन्ना हो गया। पिन्ना किससे बनता है? किस कार्टिलेज से बनता है जी? इलास्टिक कार्टिलेज से। और उसके बाद है एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस असल में एक ना एक पर्दा होता है जो लेरेंक्स के ऊपर था। ग्लॉटस असल में, मैं आपको यहाँ पे एक और तस्वीर बना के दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये ठीक हो गया। ये कार्टिलेज एपिग्लॉटस और पिन्ना वगैरह में पाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पिन्ना पहले देख रहे हैं, पिन्ना क्या होता है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक इंसान है और इंसान का इस तरह करके कान, आप लोगों को पता है इस तरह करके कान होते हैं ना, ये तो ये वाला कान का जो बड़ा हुआ हिस्सा आपको नज़र आता है वो क्या होता है? हमारे पास कान का पिन्ना होता है, एक ये दो पिन्ना। ठीक है जी, ऐसा करके। अच्छा, अब एक ये हो गया और उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेकंड हमारा एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस क्या होता है? ये असल में हमने देखा था कि ये हमारे जिस्म के अंदर ना, ये इस तरह करके, ये है सांस वाली नाली, हवा की नाली जिसे कहते हैं हम, जिसे हमने कहा था ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, हमने देखा था। एक को कहते हैं जी ब्रोंकस, इस ब्रोंकस और इस तरह फेफड़े में जाती है। और उसके बाद अब यहाँ पे हमने देखा था ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास लेरेंक्स का ऊपर वाला सराख, हमारे ट्रेकिया का जो ऊपर वाला सराख है ना, ये सराख, इस सराख को हम ग्लॉटस भी कहते हैं, सराख को हम ग्लॉटस भी कहते हैं। और ग्लॉटस के ऊपर इस तरह करके ना एक पर्दा होता है, ऐसे ऐसे ग्लॉटस के ऊपर ऐसे एक पर्दा होता है। ठीक है, इस पर्दे को हम कहते हैं एपिग्लॉटस। ये हमारे पास ग्लॉटस और ये क्या चीज़ है? एपिग्लॉटस, पर्दा। और ये पर्दा जो है ना, ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने को हमारे सांस की नाली में दाखिल नहीं होने देता। तो ये जो एपिग्लॉटस है, जो खाने को हमारे सांस की नाली में दाखिल नहीं होने देता, बल्कि ये खाने को हमारी एसोफेगस, जो खुराक की नाली, वो भी इस ट्रेकिया के साथ ही होती है। यहाँ पे ना, इस यहाँ पे ट्रेकिया के साथ ही हमारी जो खुराक की नाली होती है ऐसे। तो खुराक की नाली, हमारी खुराक जो है ना, हमारी सांस की नाली में नहीं जाती, किस वजह से? इस एपिग्लॉटस की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, ये दो जगह पे हमने पढ़ा कि क्या होता है इलास्टिक कार्टिलेज, एक हमारे पिन्ना के अंदर और सेकंड कहाँ पे है जी? हमारे एक इलास्टिक कार्टिलेज हमारी कान के पिन्ना में होती है और एपिग्लॉटस के अंदर होती है। ये तो यहाँ पे यहाँ मेंशन की हुई है। देखिए जी, एपिग्लॉटस और पिन्ना के अंदर क्या चीज़ होती है? इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर जी। और उसके बाद आ रहा है फाइब्रस कार्टिलेज। हमारे पास क्या आ रहा है? फाइब्रस कार्टिलेज। अब फाइब्रस कार्टिलेज जो है ना, ये कार्टिलेज बहुत सख्त और कम लचकदार होता है। फाइब्रस कार्टिलेज बहुत सख्त और कम। अब सख्ती की वजह क्या होती है? इसके अंदर कोलाजन फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं।
कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्टिलेज बहुत सख्त और कम लचकदार होता है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटे कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं। और कार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर मौजूद होती है। ये कार्टिलेज होती कहाँ पे है? नेक्स्ट हमारे पास ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी जो होती है रीढ़ की हड्डी, उनके वर्टिब्रों के दरमियान में ये रीढ़ की हड्डी, ये वर्टिब्रा 1 वर्टिब्रा 2 और दोनों वर्टिब्रों के दरमियान में ये वाली जो आप लोगों को नज़र आ रही है ना ब्लू ब्लू, ये असल में क्या है, ये वाली डिस्क जो आपको जो नज़र आ रही है ब्लू ब्लू, ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। और ये किसकी बनी होती है? ये हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास टॉपिक आज ख़त्म हो रहा है। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और साथ में हमारे पास ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारे पास आती है तारीफ, सेकंड कार्टिलेज की तारीफ, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलेंड कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। तो हमारे पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और सेकंड हमारे पास ये 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हड्डी या फिर बोन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।